नाज़रीन, इस वक्त हम सैयदपुर सकरी में हैं। जैसे कि आपने देखा कि काफ़ी समय से यहाँ पे जो है मज़ारात नमूदार हुए हैं और काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। जो परेशान हाल होते हैं वहाँ पर आते हैं बाबा के दरबार पे, उनकी परेशानी दूर हो जाती है, चाहे वो फिर कितना भी परेशान हो। आपने देखा कि काफ़ी समय से यूट्यूब के जरिए या अदरवाइज ये जो है मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए से यहाँ पे जो है काफ़ी दिनों से ये मतलब मामला चल रहा है। अभी हम जो है यहाँ पे आए हैं, मज़ार पे आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जहीरुद्दीन अली, सैयदपुर सकरी रहने वाले। तो आप ये बताइए, यहाँ के आप जिम्मेदार हैं? हाँ, मैं यहाँ के खादिम हूँ। अच्छा, तो ये सब चीज़ आपको कैसे मालूम हुई कि यहाँ पे ये मज़ार? हमारा खेत था, इसको बराबर कराने के लिए आए थे। और खेत बराबर कराने के बाद में मेरे यहाँ पे आए तो वहाँ पहले जेसीबी ने कुंचा भरा तो टायर फट गया था। फिर उसके बाद में बराबर करने के बाद में मेरे बसारत दी सैयद शैलार में कुतुब गाजी हूँ। फिर उसके बाद में मैं 3 साल तक हमने कहा कि बसारत आने के बाद में कल मेरी जगह छोड़ दूँ, मैं जगह छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में अगरबत्ती और सीरीनी पेश करते रहे। फिर पेश करने के बाद मैं अपना मकान बनाया, मैं इनकी दरगाह नहीं बनाई। फिर हमारे बेटे मकान बनने के बाद में मेरा बेटा बड़ा ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद में आफाक अली, मोहम्मद आफाक अली, ठीक। उसके बाद में तीसरे महीने में बड़ा बेटा 18 को ख़त्म हुआ, तीसरे महीने छोटा बेटा 18 तारीख को ख़त्म हो गया, अबू तालिब अली, ठीक। मतलब एक महीने के बाद में या तीसरे महीने में 3 महीने में। फिर उसके बाद मामू भी ख़त्म हो गए उसके। फिर जो जेसीबी जो चलाने आए थे ब्राह्मण थे, पंडित थे, तो वो भी दोनों ड्राइवर 3 ही महीने के अंदर वो ख़त्म हो गए। ठीक है, ये हादसे हमसे गुजरते। मेरे के भैंस भी ख़त्म हुई, बकरी ख़त्म हुई, मैं बहुत परेशानी हालत में गुजरते रहे। जब ये यहाँ पे आए तो ना किसी को बुलाए हैं, ना किसी को दावत दिए हैं, एक इज्जत बंद आते रहे। मेरी बेटी मरने को थी तो मैं नियाज जब खोदे हैं, खोदने के बाद में तो यहाँ से जब घर पे गए तो बेटी हमारी धीरे धीरे आसान से इलाज नहीं कराना पड़ा, वो सही हो गई। फिर कुछ लोग आते रहे, आने के बाद उनको लोगों को फ़ायदा मिलता रहा, तो यहाँ से अपने आप से पब्लिक बढ़ती चली जा रही है। जैसे कि आपको ये कैसे मालूम हुआ कि यहाँ पे मज़ार है? हम यहाँ पे जो भी यहाँ पे हड्डियाँ निकली थी और इनके निशान पता ईंट और ककैया ईंट निकली थी। कितने मज़ार हैं यहाँ पे? यहाँ पे 72 का साहबा है। क्या इनका आप ये बता सकते हैं किस सिलसिला में सब कहाँ से ये बाबा जो है कहाँ से जुड़ते हैं? काजी रहमतुल्लाह अलैह बहराइच शरीफ से जुड़ान है। आपको ख्वाब वगैरह दिखाई दिए कभी? बराबर दिखाई पड़ते हैं। कुछ बात हुई आपकी? अरे बात होती है। किस प्रकार से बात हुई? अरे वो होती फेस्ट्री हो जाती कभी कभी। कुछ थोड़ा सा आप हमें बता सकते हैं कि हमारे और बाबा की मुलाकात हुई, उन्होंने थोड़ा सा इतना हमसे कहा, कुछ एक एग्जाम्पल के तौर पर बता दीजिए। अरे हमसे यही कहा है कि मेरी मज़ार बनवाई है। देखिए वो बाजू में दरगाह है, उन्होंने नायब रसूल करके फेस्टली इस तरीके से बात की है। अच्छा, ठीक है। हमारे साथ में एक लोग और हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इखलाक हुसैन सिद्दीकी है। कितना बेहतर जानते हैं यहाँ के बारे में? मेरे ससुर का यहाँ पे खेत है और यही खादिम है, इन्हीं को सारी बसारतें होती हैं अभी तक, और जो भी बसारत होती है उसी के हिसाब से जगह छोड़ देते हैं और मज़ारात के तावीज़ बनाते हैं, मज़ारात बनाते हैं, अपनी खिदमत करते हैं, माफ़ी तलाफ़ी करते हैं। और उसके साथ साथ में हमारे यहाँ जायरीन आते रहते हैं, हर बिरादरी के लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सभी भाई जो भी यहाँ पे आते हैं, सभी की सरकार यहाँ पे सुनते हैं, मुरादें पूरी होती हैं। अच्छा, आपने देखा है कि कुछ लोग ऐसे आए हुए हैं कि आपके नज़रों के सामने से ही वो ठीक होके गए हों? हाँ, हमारी नज़रों ऐसा नज़ारा आपने देखा? हाँ, हमारे सामने एक लड़की आई थी पाल की, तो वो चारपाई पे लेट के आई थी और उसको समझ लीजिए मुंह में पानी नहीं जा रहा था। तो हमारे ये जो खादिम है सैयद जहीरुद्दीन अली, इन्होंने उसके मुंह में जैसे तैसे करके चम्मच से पानी डाला और फिर वो धीरे धीरे 10-15 मिनट के बाद उसको तसल्ली हुई, उसकी आंखें घूमी और लगभग आधा पौन घंटा के बाद वो पूरे फील्ड में चक्कर लगा के और फिर बैठी और आज वो बिल्कुल सही। और 2-3-4 लोग ऐसे हैं जिनको औलादें नहीं होती थी और सरकार के फैज़ से अल्लाह ताला ने उनको औलादें अता की, किसी के 13 साल, किसी के 15 साल। 2 जो थी हमारी बहनें वो हिंदू भाई की थी और एक मुस्लिम माइनॉरिटी से थी, तो तीनों को अल्लाह ताला ने गोद भरी। उसके बाद तमाम लोग हमने ऐसे भी देखे जिनकी आंखों में रोशनियां नहीं थी और इनके फैज़ से, अल्लाह के करम से उनकी आंखों में रोशनियां आने लगी हैं। जो चल नहीं पाते थे चलने लगे हैं, जिनकी गांठें थी गांठें ख़त्म होने लगी हैं।
तो हर तरीके का इलाज है यहाँ पे। सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह बैराज शरीफ उन्हीं की आल है, इमाम हुसैन की आल है, हमारे सरकार दो आलम की नस्ल है, सैयद घराना है। और ये तो सीधा बोलते हैं कि जा तेरा काम हो गया। इतना पावर है, जलाल है और शिफा भी बहुत है। हर आदमी को लगभग शिफा हो रही है, सभी आ रहे हैं। काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे? यहाँ पे हाँ 100-200 लोग आते रहते हैं। अच्छा। हाँ 100-200 लोग? जी, बाहर से भी आते हैं, लोकल से भी आते हैं, जिसको मालूम होता रहता है सोशल मीडिया के जरिए, नेट और यूट्यूब के ज़रिए से, या अभी हमारे कुछ चैनल वाले भाई आए थे तो उनके जरिए से। कितने दिन हुए हैं यहाँ पे ये नज़ारा हुए? ये लगभग 4थी साल चल रही है। 4 साल जी 4थी साल चल रही है। 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 3 साल पहले ही सैयद सालार कुतुब गाजी रहमतुल्लाह अलैह, सैयद साने अली रहमतुल्लाह अलैह, सैयद गुलाम अली रहमतुल्लाह अलैह, 3 हमारे बुजुर्गान ने दिन की जो मज़ारात थी वो पहले ही शो कर गए थे। उसके बाद धीरे धीरे इनको बसारते होती गई और ये लगभग 3-4 महीने से पूरा शो हो गया। पूरी एरिया जान गई, पूरी इंडिया जान गई। इंडिया से काफ़ी सोशल मीडिया आप जानते एक ऐसा साधन है जिससे हर आदमी को पता चल जाता है। फेसबुक है, यूट्यूब है, व्हाट्सअप है, उससे जिसको पता चलता है वो एक बार देखने ज़रूर आता है। यहाँ जिंदा करिश्मे भी हो रहे हैं सभी के साथ। हैं कि वो जो मज़ार हैं जहाँ पे हम आप बात कर रहे थे, आप अभी भाई लोगों से हमने बात की है कि जो यहाँ पे मज़ार नमूदार हुए हैं वो हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि कैमरा पर्सन से कहेंगे कि थोड़ा सा आप ये दिखाइए, थोड़ा सा आप आगे बढ़ के दिखा दीजिए। ये मज़ार हैं जो यहाँ पे अभी जो है मतलब काम जारी है, काम चल रहा है। और ये और आइए हम आपको दूसरी मज़ार दिखाते हैं। और भी मज़ारें हैं जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए ये मज़ार हैं यहाँ पे। और जो है हम आइए उन लोगों से बात करते हैं जो मरीज़ काफ़ी दूर से आए हैं यहाँ पे, जिनकी जो समस्याएं हैं उन्हें कितना, हम उनसे बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? नाज़नी।